राधे राधे। जय श्री राम। आप एक भजन से पहले शुरुआत करें। मुझे श्यामा जो प्यारी से। मैं आपकी जो जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक थे, तो मन में चाह रहती थी कि हमें ब्रज का वास मिले, वृंदावन का वास मिले। दिल्ली से आप वृंदावन में आना, वृंदावन में रहना या वृंदावन का सोचना भी वो हमारे वश में नहीं होता। क्या आपने कभी लाइफ में सोचा था कि आप सिंगिंग भी ऐसा कर सकते हैं? सिंगिंग का तो मुझे ऐसा कुछ खास शौक नहीं था। राधे राधे। दिल्ली में रहने वाले विकास कृष्णात्रे जी, जिन्होंने बैंकिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, ईश्वर के प्रति आस्था के कारण वृंदावन उन्हें बहुत आकर्षित करता था और एक दिन फिर वृंदावन शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया, जो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था। और फिर वहाँ जाकर शुरुआत की अपने रियल एस्टेट बिजनेस की। इसी के साथ आप गाने और भजन भी लिखते हैं, कंपोज करते हैं और फिर गाते भी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जय श्री राधे। कृष्णा की पावन धरती से आए विकास कृष्णात्रे आज हमारे साथ हैं, जो कि आध्यात्मिक लाइफ पे पॉडकास्ट करने आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और जयकारा लगाएंगे, बाके बिहारी लाल की जय। कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक भजन से पहले शुरुआत करें। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मुझे बाके बिहारी से, मुझे श्यामा जो प्यारी से मिला दोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। जी, क्या बात है। विकास जी, आप जो हैं बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं जी और आप रियल एस्टेट में एकदम से बिजनेस में आप आ गए। जी। तो मैं आपकी जो जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते थे, जितना मुझे पता है कि आप दिल्ली थे। दिल्ली से आप वृंदावन में एक बार अपनी फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए आए। जी। तो आपको उस पावन धरती में आपको इतना मतलब आप एक तरीके से विलीन हो गए, कृष्णा जी के साथ रम गए आप, और आपको लगा कि बस अब मुझे यहीं बस बसना है और यहीं रहना है। तो आपके मन में ये सारी चीज़ें किस तरीके से डेवलप की और आपने दिल्ली छोड़ के यहाँ पे एकदम बसने का आपने सोचा? सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन में आना, वृंदावन में रहना या वृंदावन का सोचना भी वो हमारे वश में नहीं होता। कहते हैं कि वृंदावन हमारी स्वामिनी श्री राधा की नगरी है, श्री राधा रानी की नगरी है। तो जब राधा रानी की कृपा होती है या उनका जो आदेश होता है, तब हम वृंदावन में आ पाते हैं। तो ये उन्हीं का आदेश मानिए या फिर हमारी चाह मानिए कि हम वृंदावन में आ गए। लेकिन वृंदावन में आने से पहले हम लोग वृंदावन अक्सर आया करते थे। तब हमें बस ये रहता था कि जब हम 2018 की बात करें तो मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो हम 2018 पे बेटे के साथ यमुना किनारे खड़े हुए थे। तो मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और मैं था। तो मन में चाह रहती थी कि हमें ब्रज का वास मिले, वृंदावन का वास मिले। तो हमने यमुना रसरानी से, जो श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है इनको, वो हैं, उनसे हमने ये आग्रह किया, अनुरोध किया कि हमें ब्रज का वास दे दीजिए। और 2018 के बाद सीधा हमारा 2020 में, जब इन द पीरियड ऑफ आपका कोविड था, कोविड के दौरान, तो जैसे ही कोविड थोड़ा सा खुला तभी हम लोग अचानक से शिफ्ट हो गए वहाँ पे। हमारा जबकि वो जाने कितना टफ समय था, मुझे बहुत लगता है टफ समय कोविड था। में कोई सोच भी नहीं और सकता इवन कि बिजनेस शिफ्ट करने की। अगर हम बात करें अपने फाइनेंशियली के, तो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक थे, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, कि हमारा आईटी रिक्रूटमेंट की फर्म थी, जो हमारा रैम डाउन हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी बिजनेस डाउन हुए थे। कुछ एमएनसी का भी बिजनेस आप हमारा आईटी कंपनीज के लिए हम रिक्रूट करते थे, जो आईटी रिक्रूटर हमारा काम था। मतलब बेसिकली कंपनी का नाम ऐसा स्टाफिंग सॉल्यूशन था। तो उसमें हमारा ऑल पैन इंडिया बेस पे हम लोग हायरिंग करते थे। जैसे आप बात करें तो कुछ कंपनीज हैं नोएडा में, जिनके लिए जो हमारे साथ मेजर क्लाइंट थे हमारे डायरेक्ट। तो लेकिन कोविड के आने के बाद पेमेंट सब स्टॉप्स हो गई, तो काफ़ी बिजनेस रैम डाउन चला गया। तो अब हम लोग ईश्वर की कृपा से, जो ईश्वर का हम पे कृपा बनी रही, तो हम पूजा पाठ करते थे, घर में बेटा भी करता था, वाइफ भी। मतलब कान्हा सेवा, राधा सेवा हमारी शुरू से होती रहती थी, जब से हमें घर में लाए थे वो।
मतलब दिल्ली में जब आप रहते थे हाँ। तब भी आप करते ही थे? करते थे और वृंदावन आते भी रहते थे, लेकिन मन में ये रहता था कि हमें वृंदावन शिफ्ट होना है, कि ऐसा कुछ कृपा हो जाए श्री जी किशोरी जी की कि वो अपने धाम हमें बुला लें। तो जब हम 2020 में शिफ्ट हुए तो बहुत क्राइसिस थी, बहुत चीज़ें थी, अप एंड डाउन ज़्यादा थे, लेकिन किशोरी की कृपा से हम लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे। विकास जी, किसी भी नई जगह शिफ्ट करना, जी। नई जगह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी। तो जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपने ये कैसे एकदम से डिसीजन ले पाए कि वृंदावन जाना है? देखिए, वृंदावन का डिसीज़न ले पाना, मैं हर बात में बोलता हूँ किशोरी की कृपा है। तो जैसे मैंने बताया कि 2018 में हम लोग यमुना घाट पे खड़े हुए थे, तो वहाँ अचानक से मेरे मुंह पे शब्द ये आ गए कि मुझे ब्रज का वास चाहिए। अब वो किशोरी ने आदेश दिया, श्री राधा रानी ने आदेश दिया, मालूम नहीं कि क्या हुआ, कि वो अध्यात्म जो स्पिरिचुअल जो पावर थी वो मेरे को अंदर से ये बोल रही थी बार बार, किशोरी जी का आदेश है कि अब तुम ब्रज में वास करो। तो यही चीज़ मेरे मन में भाव हो रहता था, क्योंकि हम वृंदावन जब भी आते थे तो हम सबसे पहले बरसाना जाते थे किशोरी राधा रानी के दर्शन करने, फिर हम बिहारी जी के पास जाते थे। तो मेरे को घर पे भी मैं रहता था दिल्ली में, तो तब भी मेरे को लगता था कि किशोरी जी बोल रही हैं, आदेश दे रही हैं कि आप ब्रज में आइए। तो उन्हीं की कृपा से फिर हम ब्रज में आ गए और सडनली एक दिन हमने डिसीज़न ले लिया और 7 डेज़ में हमारा डिसीज़न हुआ। 7 डेज़ के अंदर हम यहाँ पे आए, अपना घर फाइनलाइज करके गए रेंट के लिए, और एक हफ्ते के अंदर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। आपको उस टाइम एकदम से डर सा नहीं लगा? फैमिली है, बच्चे हैं। देखिए, उस दौरान मुझे मेरी फैमिली, पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी समझाया, रोका कि आप एक नई जगह जा रहे हो तो आप कैसे सरवाइव करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सब किशोरी जी के हाथ में होता है। अगर हम वृंदावन का सोच भी रहे हैं कि आज रात या कल सुबह हमें वहाँ जाना है, तो ये भी उन्हीं का आदेश है कि वो हमारे दिमाग में वो विचार डाल रही हैं और अपने दर्शन के लिए हमें बुला रही हैं। तो हम तो सब कुछ उनके आधार पे ही मानते हैं, हमारे हाथ में हम कुछ नहीं मानते हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि वृंदावन की जो धरती है ना, मुझे लगता है कोई भी इंसान जो पहली बार जाता है तो वो वहाँ से जो फीलिंग, जो चीज़ लेकर आता है ना, जो तेज लेकर आता है, वो शायद लाइफ में वो कभी नहीं भूल सकता। जैसे मुझे भी याद आता है, मैं पहली बार जब मैं वृंदावन गई थी और मैं मंदिर में जब मैंने दर्शन किए जाके, और मैं पूरी रात नहीं सोई। जैसे मैं उसी मंदिर में मैं तेज जो दर्शन होते हैं भगवान के और जी। तुरंत पर्दा कर दिया जाता है, वो जो जी। तेज था शायद पूरी रात मुझे दिखाई देते गए। जी। और उसके बाद मेरा हमेशा मन करता है, कोई भी दोस्त कोई भी बोल रहा है कि चलो वृंदावन चल रहे हैं, तुरंत कभी मुंह से यही नहीं निकलता कि नहीं आज तो नहीं जा पाऊंगी। हमेशा एक फील रहती है कि हाँ चलो चलते हैं वृंदावन दर्शन करने। हालांकि वृंदावन का जो दर्शन मार्ग है वो हमारी बड़ी बहन, उनके साथ हम पहली बार गए थे और उनके साथ जाने के बाद नेक्स्ट टाइम से हम लोग जाने लगे। तो मेरी वाइफ का भी बहुत रुझान था, उसका भी होने लगा, मेरा भी होने लगा। हमें लगा कि बेटे को यहाँ से अच्छा शिक्षा हम गुरुकुल में देंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न एकेडमी के साथ साथ उसको एक स्पिरिचुअलिटी शिक्षा भी मिल रही थी, जैसे आप गीता ज्ञान भी कह सकते हैं। तो अब जैसी अपब्रिंगिंग होती है तो अब हम लोग जैसा करेंगे तो हमारा बच्चा भी वैसा करेगा। बिल्कुल, तो वो तो यही है। सोच लेके हम पूरा स्पिरिचुअल है, पूरी धरती ही स्पिरिचुअल है। जहाँ आप जाएंगे राधे 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 ही, सिर्फ यही है वहाँ पे। अब सुबह उठते हैं तो हम सब जगह राधे, तो एक ईश्वर का नाम आपकी जुबान पे बिल्कुल रहता है, ठीक इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप जैसे आए, मैं जैसे ही एंटर किया, आपने मुझे हरे कृष्णा बोला, तो हमारे मन में हम नहीं तो नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, लाइक इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम हमेशा हमारे उसमें रहे कि हाँ हरे कृष्णा हमने बोला, कृष्णा कृष्णा। तो ये एक फील जो है वो उस धरती से जो हमें मिलती है। बिल्कुल, आप वृंदावन कभी भी जाइए, कोई भी अगर पहला एक्सपीरियंस अपने करने के लिए जा रहा है तो वो खुद महसूस करेगा कि उसको एंटर करते ही एक अलग फील होगा, क्योंकि वहाँ पावर है। पावर इन द सेंस कि जो हमारे मंत्र जाप चल रहे हैं वो सब सराउंडिंग में वहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब जैसा मैं मानता हूँ। और जिसकी वजह से आपका जो नेचर है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं, चारों तरफ आप पॉजिटिव एक वो देखते हो अपना अच्छा, ऑरा। ये तो चलिए एक बात हो गई कि पॉजिटिव है, धरती में बहुत तेज है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप वृंदावन चले गए, है ना। जी। लेकिन आपने क्या इंटरनली क्या महसूस किया? क्या आपको कुछ साक्षात कुछ दर्शन हुए, या आपने कुछ ऐसा फील आपके मन में आया जी। जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया? मतलब क्या आपने महसूस किया? इंटरनली मुझे ये फील हुआ कि हम लोग वृंदावन जाने से पहले, मतलब शिफ्ट होने से पहले, मेरी जो इष्ट देव हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, श्री राधा रानी किशोरी जी हैं। किशोरी जी को मैं मानता हूँ, तो
बिहारी जी अपने आप चले आते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरी किशोरी जी से बहुत वो रहा है शुरू से ही प्रेम भाव। तो मेरे को जब भी मैं उनका नाम लेता था तो मेरा जो अंदर भाव है वो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मैं उनके लिए रोऊं। मैं ऐसी कंडीशन पे चला जाता हूँ कि जहाँ मुझे पब्लिक के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। हाँ, किशोरी जी अगर है, मैं उनके सामने कहना रोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा लाइफ का इंसिडेंट सबसे ज़्यादा ये रहा कि जो मैंने डिसीज़न लिया सडनली, तो वो बहुत पीक डिसीज़न था कि डू एंड डाई वाला, कि अब तुझे जाना है नई जगह और वहाँ पे जाके सरवाइव कैसे करेगा। तो मैंने सब किशोरी जी पे छोड़ दिया। अभी आप देखेंगे मैं समर्पित आपसे कर दिया बात कर आपने। रहा हूँ तो मैं अंदर से आपके बहुत हाँ, भाव हो रहा है। मुझे लग रहा तो है ऐसा। मतलब ये सारा कुछ मैंने किशोरी पे छोड़ा, तो किशोरी ने ऐसा मेरे को संभाला कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, लेकिन मेरे को किशोरी ने संभाला। दुनिया खिलाफ से क्या मतलब है आपका? मतलब डिसीजन के खिलाफ कि भाई अभी मत जाइए यहाँ फैमिली, पे, परिवार फैमिली, वाले हाँ, सब। ये सब। मतलब दुनिया इन द सेंस कि जब समझना छोड़ देते हैं लोग, जी। तो अगर हम सही हैं तो किशोरी या हमारे ईश्वर हमें हाथ पकड़ते हैं। विकास जी, आपसे बात करते करते मेरे भी मन में इमोशंस, और मुझे आपका भजन याद आ रहा है एक, जो आपने राधा रानी के ऊपर एक भजन गाया। मैं चाहूँगी 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। बुला लो शरण में, बुला लो शरण में, हे राधे रानी, हमें भी तो मौका सेवा का दे दो। बुला लो शरण में, हे श्यामा प्यारी, हमें भी तो मौका सेवा का दे दो। हम भी तरसते हैं भक्ति को तेरी, एक जन्म मिला है मौका तो दे दो। बुला लो शरण में, हे राधे रानी। क्या बात है! मतलब आपके भजन में जो दर्द है ना, मतलब जो फील, मतलब आप एकदम अंदर से गाते हैं। जी। मतलब मुझे एकदम सुन के ऐसा महसूस होता है। और मतलब ये एक जो आपने चुना, क्या आपने कभी लाइफ में सोचा था कि आप सिंगिंग भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं मैम, सिंगिंग का तो मुझे ऐसा कुछ खास शौक नहीं था, बट मैं लिरिक्स लिखता हूँ। लिरिक्स प्लस कंपोजिशन दोनों मेरी खुद की होती हैं। मतलब लिरिक्स लिखना मेरे को शुरू से अच्छा लगता था। जैसे अगर हम स्कूल डेज़ की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग डायरी, जैसे पहले डायरी लिखते थे, आजकल तो मोबाइल्स आ गए हैं, जी। तो डायरी लिख के हम उसको अपनी वार्डरोब में रखते थे। लेकिन इस तरह से मेरे को फिर अब जब से वृंदावन वास हुआ, तो वृंदावन आने से पहले भी कुछ भजन मैंने लिखे हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे मौका कब मिलेगा गाने के लिए। तो मेरे जितने भी भजन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको खुद ही गाऊँ, क्योंकि वो भाव जो मुझे चाहिए वो मैं खुद गा के ही निकाल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है अपने लिए। तो जैसे आपने भजन लिखना शुरू किया, मतलब भजन तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी समय से लिख रहे होंगे। भजन में वृंदावन आने से पहले ही, कुछ समय पहले, 1 साल पहले स्टार्ट किया होगा, जब वृंदावन आने से तो पहले। ये जितने भी भजन आपने गाए, और अभी आपने जो मुझे राधा रानी का भी सुनाया, तो ये भजन आपने खुद ही लिखा है? जी, केवल एक भजन था स्टार्टिंग में, जब हमने इसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहा कि भी कैसा रहेगा ऑडियो और वीडियो हमारा, तो हमने स्टार्टिंग में एक भजन गाया था, मेरे गुरुदेव। तो वो ऑलरेडी किसी का गाया हुआ था, तो उसी का हमने रिक्रिएशन किया था। उसके बाद जितने भजन या जितने भी हमारे सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग आए हैं वो मैंने खुद बनाए हैं, खुद कंपोजिशन किए। सिर्फ एक म्यूज़िक ऑडियो म्यूज़िक स्टूडियो से मैं अपना म्यूज़िक कराता हूँ, बाकी कंपोजिशन वगैरह सब मेरा रहता है। जी। तो अब आपका रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, वो किस तरीके से चल रहा है आपका? जो सोच के आप वृंदावन आए थे, जी। तो क्या फुलफिल आपका हो पाया अब तक? देखिए, वृंदावन जब हम आए थे तो हमने कुछ सोचा नहीं था कि हम ये बिज़नेस करने जा रहे हैं, स्पेशल रियल इस्टेट का। जनरली हमारे लाइफ में एक हमारे नेबर थे, उन्होंने मुझे पुश किया कि आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विकास जी, आपके अंदर एक चीज़ पॉजिटिव बहुत नज़र आती है। तो मैंने तो उनको बोला कि नहीं, मुझे इस प्रोफेशन में नहीं घुसना, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में ब्रोकर कहा जाता है, तो वो मुझे नहीं जाना था। जी। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी अपनी अलग इमेज बनेगी, आप जाइए इसमें। तो मैंने उनके कहने पे, पुश करने पे वो स्टार्ट किया काम, और ईश्वर की कृपा ऐसे रही कि लोगों का मुझ पे विश्वास जमा, और मैंने भी कोशिश की कि मैं उनको कोई गलत चीज़ अपने हाथों से ना दूं। और मैंने कभी भी उसको प्योरली कमर्शियल यूज़ नहीं किया कि मैं बिल्कुल पैसे के पीछे भागूं। मैंने सब किशोरी पे छोड़ा हुआ है, जितना उसको देना है वो मुझे देगा। तो रियल एस्टेट में क्या चीज़ है, आप मतलब क्या सेल करते हैं प्रॉपर्टीज? रियल इस्टेट में मैम हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ब्रज प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जैसे रिलेटेड टू
आप अभी तो हमारे खुद के ऑन प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जैसे जानना चाहूँगा। प्लॉट्स हैं, जैसे वहाँ पे MVDA चलता है, दैट इज़ ए मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसी से रिलेटेड जितने भी प्लॉट्स होते हैं वो सेल करते हैं, बड़ा प्लॉट्स है वो भी सेल करते हैं। कोई प्रॉपर्टी हाउस की आती है, या फिर किसी व्यक्ति ने बोला कि विकास जी आप अपने चैनल्स पे इसका ऐड करिए, और जो भी होता है वो फिर आपकी सर्विस हम देते हैं, तो वो भी हम करते हैं। अच्छा, तो इससे रिलेटेड आपका सारा रहता है अभी। तो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी तो वो आप जो सेलिंग का प्रोसेस रहता है तो वो वेबसाइट के थ्रू, जैसे क्या होता है कि जो भी वृंदावन में प्रॉपर्टीज हैं जी तो खाली वृंदावन या आसपास के लोग ही नहीं लेना चाहते, जी। पैन इंडिया से लोग पैन परचेस इंडिया करना पे, चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट हाँ, पैन इंडिया। वही थ्रू आउट द वर्ल्ड का रहता है। तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम बनाया हुआ है? एक्चुअली मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने यही किया था कि मैं अपने चैनल से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्टिंग में हालांकि हमारा जो चैनल है वृंदावन कुंज गली यूट्यूब चैनल, वो हमने फैमिली चैनल स्टार्ट किया था, बट जब हम इस प्रोफेशन में आ गए तो मैंने प्योरली इसको फिर अपना रियल इस्टेट का बिजनेस चैनल बना लिया। लेकिन उस पर रियल इस्टेट के साथ साथ हम लोग उसमें कुछ हेल्प वीडियोस भी डालते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं कि भाई मुझे अपनी बिजनेस का प्रमोशन कराना है बट मैं पे नहीं कर सकता, तो मोरल सपोर्ट के लिए हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम ब्रज में हैं तो इतना हमें बनता है, अगर हम सक्षम हैं बिल्कुल तो वो हम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, अब जैसे लोग फाइंड करते हैं वृंदावन में वास करने के लिए कि सर्वाइव करने के लिए मुझे जॉब चाहिए, तो हम वो भी जॉब वीडियोस भी उस पर डालते हैं। तो हम, आप कह सकते हैं तो मल्टीपल, और हमारे भजन भी उस पर आते हैं। बिल्कुल तो आप मल्टीटास्किंग हमें बोल सकते हैं, बट ये सिर्फ भजन हमारा शौकियाना जैसे हम अपने लिए करते हैं, उसको कमर्शियल नहीं बनाया हुआ हमने। और हेल्प वीडियोस जो जॉब्स की वो हेल्प के लिए हो गई, और बाकी रियल इस्टेट अपनी ब्रेड एंड बटर यानी सर्वाइव करने के लिए। तो मल्टीपल चीज़ें आप कह सकते हैं हमारे चैनल पे हैं, बट कोशिश ये है कि चैनल के माध्यम से ही हमें क्लाइंट आता है, और क्लाइंट थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी हमें आता है, तो वहीं से हमारा बिजनेस जनरेट होता है। हम कहीं से भी अपनी चीज़ें वैसे वेबसाइट पे या साइट पे जाके नहीं लगाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो डिटेल्स हैं आपकी, अपकमिंग इवेंट्स आपके आ रहे हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड जो प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो इन्फॉर्मेशंस आप पूरी हमारे दर्शकों को दे दें जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है प्रॉपर्टी रिलेटेड वो हमारे चैनल पे है, जिसका नाम है वृंदावन कुंज गली यूट्यूब चैनल है। हालांकि यहीं से हमारा सारा क्लाइंटेज आता है, और हम कोशिश भी यही करते हैं कि अपने रियल इस्टेट बिजनेस के साथ साथ हम, जैसे कि बताया चैनल के अंदर, हम मल्टीपल चीज़ भी करते हैं। मल्टीपल चीज़ जैसे लोगों की हेल्प करना, जैसे लोगों को वृंदावन का वास चाहिए तो उसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियोस वहाँ पे ऑप्शन डालते हैं, क्या वो बिजनेस कर सकते हैं, लाइफ को सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज का वास हर कोई चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली को मतलब यहाँ पे सर्वाइव करना बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस भी डालते हैं, अपने भजन भी डालते हैं, और किसी को कोई प्रमोशन भी करना हो, जैसे उसके पास सक्षमता नहीं है अपनी किसी बिजनेस को रन कर रहा है और एडवर्टाइज़ करने की, तो उसकी भी हेल्प हम कर देते हैं। तो उसमें हम कोई चार्ज अपना लेते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं, और हमारा क्लाइंटेज टोटल जो है बिजनेस वो हमारा चैनल के माध्यम से ही आता है। चलिए, ये तो दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है। जो भी वृंदावन में प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं जी, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। विकास जी, जैसे वृंदावन में आपको इतने साल हो गए रहते हुए, वृंदावन में आपको कौन सी चीज़ और कौन सी गलियां आपको बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करती है? वृंदावन में कोई भी स्थान है वो आपको कनेक्ट करेगा, लेकिन हाँ, एक ऐसा होता है व्यक्ति के अंदर, उस जगह बैठ के बहुत सुकून मिलता है या ईश्वर का आभास होता है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है वो वृंदावन का यमुना घाट है, जो कि केसी घाट है। वहाँ एक्चुअल में क्या है कि जो मंदिर हैं और जो घाट है वो पुराने हैं, और मुझे अधिकतर पुरानी चीज़ें देखना बहुत पसंद है। अब जैसे मॉडर्न मंदिर बन जाते हैं, मैं वहाँ कम जाता हूँ, दर्शन के लिए जाता हूँ बट अक्सर नहीं जाता। अक्सर जहाँ जाता हूँ मैं वो यमुना किनारे जाता हूँ, और वहाँ मैं सुकून से बैठता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी किशोरी और मेरे कृष्णा मेरे आसपास बैठे हैं, आजू बाजू। विकास जी, आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक सवाल और आया कि जैसे वृंदावन हम लोग घूमने जाते हैं, मतलब एज ए टूरिस्ट कोई भी अगर घूमने जाता है तो आपके हिसाब से उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए जो देखनी बहुत ज़रूरी है और देखना चाहिए वृंदावन में? जी, देखिए मैम, वृंदावन में मंदिर जो हैं वो 5000 से ज़्यादा हैं, और ये सब कुछ निर्भर करेगा आपके समय के ऊपर, आप कितना समय लेके वृंदावन में जा रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं
तो पूरा वृंदावन तो आप घूम नहीं पाओगे। तो वो डिपेंड करता है समय पे। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए आप एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप मेन मंदिर जैसे हमारे बांके बिहारी लाल उनके दर्शन करें आप, और राधा वल्लभ जी उनके दर्शन करें, और राधा रमण जी, ये वृंदावन धाम की 3 सरकार हैं जिनके मेजर दर्शन आपको करने चाहिए। और अगर आपके पास एक दिन में इन तीनों दर्शन करने के बाद भी समय रह जाता है, तो अपनी जो यमुना रस रानी हैं, जो श्री कृष्ण की पटरानी हैं, उनके दर्शन करें और उनके जल के छींटे लें, जल को उनके जल अपने मुख में भी डालें। और उसके बाद गोपेश्वर महादेव हैं। गोपेश्वर महादेव वो मंदिर है जहाँ पे साक्षात स्वतः शिवलिंग है हमारे शिव भगवान की। और कहा जाता है कि जब रास हो रही थी तो वहाँ पे गोपी का रूप करके महादेव जी उस रास में सम्मिलित होने आए थे, और वहाँ पे गोपीश्वर रूप इसलिए उनको कहा जाता है। फिर वहीं पे स्वतः वृंदावन में रह गए। तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन जो मेजर मैंने आपको 3 मंदिर बताए हैं, 4 मंदिर बताए हैं, अगर एक दिन का समय लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पे घूम के ज़रूर आ सकते हैं। विकास जी, ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी भाई। जो भी वृंदावन आ रहा होगा तो वो एक बार आपका ये पॉडकास्ट अगर सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पहले जाना चाहिए। जी। विकास जी, आप अपनी फैमिली को और बिजनेस को और सिंगिंग को, तीनों चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आपको सभी में पूरा टाइम देना होता है। जैसा मैंने देखा कि आपकी जितने भी भजन मैंने अभी सुने हैं, आउटडोर शूट होता है, फिर उसको भी पूरा टाइम टेकिंग है, स्क्रिप्ट लिखना, भजन लिखना, और फिर उसको पब्लिक करना। आपकी जो यूट्यूब चैनल है वृंदावन की कुंज गली, जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको पोस्ट करना, वो सारे वर्क रहते हैं। दूसरा, आपकी फैमिली को भी टाइम देना जी, और बिजनेस को भी टाइम देना। इस तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ का आता है। इनका नाम प्रीति शर्मा है। तो उनके सपोर्ट से मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि फैमिली पूरा वो देखती है। 2 बच्चे हैं मेरे। बेटे का नाम है कुंज कृष्णात्रे और बेटी का गौरांगी कृष्णात्रे। तो दोनों बच्चों को वो देखती है, और फैमिली के अंदर जितना भी हाउस का जितना भी काम है वो तो वो देखती है। साथ में बिजनेस आइडियाज़ भी वो मुझे इम्प्लीमेंट करती है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मेरे को आइडिया ही मिल रहे हैं तो मुझे उससे बहुत स्ट्रेंथ मिल जाती है कि मेरा एक सिंगल माइंड काम नहीं कर रहा, मेरे को एक पॉजिटिव माइंड मेरा साथ में मेरी वाइफ का है, तो उससे बहुत मुझे हेल्प मिलती है। मतलब पूरी तरीके से ये कहें तो सपोर्ट में है आपके। करेक्ट। मतलब हर तरीके से, मतलब हर जगह आपका पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल। मतलब आप देखें तो बिजनेस जब आपने दिल्ली से इधर शिफ्ट किया उसमें पूरा सपोर्ट रहा। बिल्कुल। वृंदावन में आने के बाद आपका सपोर्ट कंधे से कंधा मिला के, बिल्कुल, जो कहते हैं कि पति पत्नी का जो होना चाहिए कि कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चलें तो जीवन बहुत अच्छे से सफल हो जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा मैम कि वृंदावन में मैंने अक्सर देखा है कि हस्बैंड वृंदावन में है लेकिन वाइफ बाहर है, वाइफ वृंदावन में है लेकिन हस्बैंड बाहर है। मतलब दोनों की ट्यूनिंग नहीं मिल पाती है कि मेरे को रहना है, उनको नहीं रहना। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा से। तो हम इसे किशोरी की कृपा ही मानेंगे, क्योंकि हम दोनों का भाव, इवन हमारे बच्चों का भाव भी ब्रज में रहने का है। तो इसी कारण से हम लोग किशोरी की कृपा से और फैमिली की बॉन्डिंग से हम लोग ब्रज में हैं। तो आपके बच्चे अभी कितने बड़े हैं? मेरा बेटा है वो 12 साल का है, बेटी मेरी 2 साल की है। विकास जी, जैसा कि मैं आपसे इतनी देर से पॉडकास्ट में हमारी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, मैं एक सवाल और पूछना आपसे चाहूँगी कि आपने कभी चमत्कार खुद के साथ कोई राधा रानी या बाके बिहारी से रिलेट करके कोई चमत्कार आपने देखा है अपनी लाइफ में अब तक? जी बिल्कुल देखा है मैम। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन है मेरे लिए कि हर चीज़ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं इसका आंसर आज देना चाहूँगा। और इस चीज़ को देने से लोगों के अंदर भाव भी बढ़ेंगे और उनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो भक्ति भाव है, वो भी उनके अंदर पैदा हो सकता है। जनरली क्या हुआ कि हम लोग अपने घर में लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी के बाल स्वरूप की सेवा करते हैं। तो जब हम दिल्ली में थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में हम लोग रात को मतलब 24 घंटे एक ग्लास में, पीतल के में पानी भर के उनके लिए रखते थे। तो मैं सुबह उठा तो मुझे वो ग्लास बिल्कुल खाली मिला। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ग्लास में से पानी गिर गया हो, पर मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन ये था, अगर पानी गिरा होगा तो ग्लास भी गिरेगा, बट ग्लास सीधा रखा हुआ है। तो मैंने फिर भी उस बात को नॉर्मल ले लिया और मैं नेक्स्ट डे के लिए मूव ऑन हो गया। नेक्स्ट डे उठ के देखता हूँ तो फिर वो पानी खाली, मतलब पूरे ग्लास से आधा पानी बिल्कुल नीचे चला जाता था। तो मुझे ये लगा कि अब यहाँ कुछ प्रभु की लीला हो रही है, किशोरी जी और लड्डू गोपाल जी की लीला हो रही है। तो मुझे लगा कि अब ये इन्हीं की लीला है जो ये पानी पी रहे हैं अपना, ऐसा मुझे लगा। और फिर मेरी वाइफ को भी लगा और मुझे भी लगा। तब हमें ऐसा आभास हुआ कि अब हमें चलना चाहिए अपने वृंदावन, अपने प्रभु के चरणों में। तो फिर उसके कुछ दौरान बाद ही हम लोग फिर शिफ्ट हो गए यहाँ पे।
विकास जी, आप भजन तो गाते ही हैं, जी लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ आपके गाने भी सुने जी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ गाना लिखते हैं जी मैम। और वो आप गाते हैं। बिल्कुल। तो रिसेंटली आपने अपनी मम्मी के लिए, माँ के लिए अपना हाँ जी, एक गाना सिचुएशन लिखा। बेस पे मैंने अभी 2 गाने अपने लिखे हैं और गाए भी हैं। एक मेरा था पैट्रियोटिक सॉन्ग और एक मेरा मदर के लिए था, क्योंकि रिसेंटली अप्रैल में उनकी डेथ हुई थी, तो उस दौरान ही मेरे को कंपोजिशन याद आई और मतलब इमोशंस में वो चीज़ आ गई ज़ुबान पे, तो वो मैंने गाया था। तो मैं चाहूँगी कि 2 लाइन आप जो आपने अपनी जी। माँ के लिए लिखे वो गाना आप गुनगुनाएं। तो ये सभी की मदर के लिए है जो उनके साथ उनकी मदर नहीं है, तो उनको डेडिकेटेड है। आरोलू तुझे मैं याद करके, तू आनी नहीं है माँ। आरोलू तुझे मैं याद करके, तू आनी नहीं है माँ। तेरी यादें ही हैं अब पास मेरे, ये जानी नहीं है माँ। आरोलू तुझे मैं याद करके, तू आनी नहीं है माँ। बहुत दर्द है इसमें। मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद बस मेरे आंखों में आंसू निकलने ही वाले हैं, क्योंकि 2 साल हो गए मेरी मम्मी को भी अच्छा और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट रही हूँ। तो अब उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, जी तो मैं तो वैसे ही ऐसे कुछ इमोशंस के गाने सुन लूँ तो मन वैसे ही मेरा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। जी और वैसे भी बहुत, माँ से तो हर कोई कनेक्ट रहता बिल्कुल ही है। बिल्कुल। तो आपने एक ऐसा भजन लिखा है, मुझे लगता है जो भी सुनेगा उसे बहुत पसंद आएगा ये भजन आपका। विकास जी, ये तो आपका गाना हो गया जो कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब गाना लिखा है और वो कनेक्ट करेगा, मुझे जो लग रहा है बहुत अच्छा भजन है। अच्छा, आपने जो भजन अब तक लिखे हैं उसमें से कोई ऐसा भजन जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करता हो, आपको बहुत मतलब पसंद हो और हर पल जब भी आप भजन गाने की सोचे तो आपके वही गाना आप गुनगुनाते हो, भजन गुनगुनाते हो? देखिए, ऐसे मेरे 2 भजन हैं, हालांकि सारे भजन मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं, लेकिन 2 भजन मेरे हैं जिसमें मेजरली मुझे एक बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, जिसे मैं गुनगुनाता रहता हूँ। वो बुला लो शरण वाला है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब, हालांकि मैं ब्रज में हूँ लेकिन फिर भी यही कामना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा बनी रहे हमारे परिवार पे और हमें ब्रज का वास मिलता रहे, हमें बाहर ना जाना पड़े। तो मुझे भजन जो मेरा है वो एक है बुला लो शरण में। और इसके अलावा एक मेरा और भजन है जो मेरा मेरो राधा रमन रिसेंटली आया है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी वो आप गुनगुनाएं। बिल्कुल। बस जाऊं मैं वृंदावन में, तेरे संग में, तेरे रंग में, तेरे संग में, तेरे रंग में। राधा रमन मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन। वाह, क्या बात है। जी मन तो ये कर रहा है कि आपके भजन सुनते ही रहें, क्योंकि आप इतना अच्छा दिल से, मन से गाना गाते हैं। भजन जितने भी आपने अभी सुनाए हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो सब सुन के मज़ा आ गया, बहुत अच्छे लगे। विकास जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आध्यात्मिक लाइफ, आपने इतना अच्छा हमारा पॉडकास्ट किया, इतना अच्छा आपने भजन सुनाए और आपसे हम पूरी तरीके से रूबरू हुए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतना समय निकाल के आप हमारे स्टूडियो में आए। जी मैम। और चलते चलते मैं चाहूँगी कि एक जो मुझे बहुत प्रिय है भजन, जी अच्युतम केशवम, बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी कि हम अंत जो इस प्रोग्राम की वो करें। ईश्वर के नाम से करेंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं।